कैसे हो बच्चों। आज हम प्लांट किंगडम के जो प्रीवियसली आस्क्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे। आज का हम टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली आल्गी का ले लेंगे। मैंने 22 क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड मोस्टली नीट एएफएमसी, आगे पीएमटी था तो पीएमटी का या प्री पीएमटी का सब क्वेश्चंस निकाले हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं दिए हैं लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हैं। जहाँ क्वेश्चन पॉसिबल है वहाँ क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देता तो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती। तो स्टार्ट करते हैं। फाइकोलॉजी क्या होती है? दैट इज़ अ स्टडी ऑफ आल्गी। तो आल्गी का प्लांट किंगडम में हम चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे आल्गी के बारे में। एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो फाइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एल्गी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी में दो इंडिया का जो फाइकोलॉजी का फादर है वो MOP अयंगर है, और इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से ये है फ्रिच। ये इंडियन नहीं है, ये इंडियन है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। मैनिटोल इज़ अ फूड स्टोर्ड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन में या तो एल्गी का स्पीसीज का नाम दिया हुआ रहता है या तो फिर रोडोफाइसा या तो ब्राउन एल्गी ऐसा दिया हुआ था। तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट। तो ये ब्राउन एल्गी से ही मैनिटोल मिलता है। तो इधर ब्राउन एल्गी दिया हुआ है तो ब्राउन एल्गी सिलेक्ट करें, या तो फिर उसका जो बॉटनिकल नेम है फियोफाइसे वो सिलेक्ट करें, या तो फिर लेमिनेरिया या तो कोई भी इसका जो स्पीसीज दिया हुआ है उसमें से सिलेक्ट करें। तो मैनिटोल इज़ अ फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गी। ये आप जो इसका टेबल चैप्टर नंबर जो ये प्लांट किंगडम का चैप्टर है उसमें जो टेबल नंबर 3.1 है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल वॉल किससे बनती है, कौन से पिगमेंट्स इसमें रहते हैं, कौन से स्टोर्ड फूड मटेरियल है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, वो सारा टेबल में दिया हुआ है। और उसमें से एक क्वेश्चन नेसेसरीली 1-2 साल के बाद एक आध बार रिपीट हो जाता है। रेड टाइड इज़ कॉज्ड बाय। तो ये दो स्पीसीज है, प्रोटोजोन की है और ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, और ये है ये रेड यानी कि रेड एल्गी का स्पीसीज है। तो ये तीनों से रेड एल्गी होती है। अगर स्पीसीज दिया हुआ है तो ये तीनों स्पीसीज रेड टाइड क्रिएट करते हैं। ये दोनों स्पीसीज बिलोंग टू प्रोटोजोन ग्रुप, ये दोनों। और ये स्पीसीज है वो रेड एल्गी की है। तो ये तीनों से रेड टाइड होती है। अगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगर किससे मिलती है? ये जिलेडियम से मिलती है, या ये जिम्नोडियम से मिलती है, या गिगेरिंटा से मिलती है। तो ये अगर इससे मिलती है। बोथ क्लोरोफिल A एंड B आर प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल A एंड B किस में मैंने आगे जो मेरा लेक्चर है आप सुनोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप याद कैसे रखोगे। तो ग्रेट ब्रिटेन ऐसे याद रखोगे। और सब में क्लोरोफिल A तो रहता ही है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल A की तो रहती ही है। ओवर एंड अबव क्लोरोफिल या दूसरे पिगमेंट रहते हैं। तो इसमें जो ग्रीन है उसमें B रहता है, ब्राउन है उसमें C रहता है, और ये इसमें D रहता है। तो AAABCD ऐसे याद रखेंगे हम। फिर पैरासिटिक एल्गी। तो सिफेलेरस वो एक पैरासिटिक एल्गी है जो चाय की पत्तियां है उस पर वो ग्रो करती है। तो ये पैरासिटिक इन नेचर है, वो अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बनाती है, फिर भी ये एल्गी है। और ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये इसका जो टी का डिजीज़ है वो ये एल्गी से क्रिएट होता है। तो ये इसमें अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ उसका नाम लिखा हुआ है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। तो हमने आगे देखा कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सिर्फ जाइगोट में ही स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ऐसा एल्गी ही होता है।
बाकी आगे सब हमने देखा कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन भी का भी पूरा प्लांट रहता है, गैमेटोफाइट भी प्लांट रहता है, और गैमेटोफाइट के डिपेंडेंट में स्पोरोफाइट रहता है। लेकिन जाइगोट सिर्फ ओनली पूरा जनरेशन में ओनली जाइगोट ही स्पोरोफाइट है, ऐसा नहीं होता है। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वो तो पूरा प्लांट ही स्पोरोफाइट रहता है। जैसे टेरिडोफाइट है तो पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है। फिर जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो पूरे प्लांट स्पोरोफाइट है। जाइगोट का स्पोरोफाइट नेचर सिर्फ एल्गी में ही आता है। अल्गा विच इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये क्वेश्चन अलग अलग घुमा के पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन किस में फाउंड हुआ है, तो इट इज़ स्पाइरुलिना। फिर रिच ऑफ ये स्टडी के लिए प्रोटीन का जहाँ से ज़्यादा मिले उसका स्टडी के लिए कौन सा अलगी है, तो दैट इज़ क्लोरेला। तो ये अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आता रहता है। अल्गा विच एज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़, दो है हमारे पास नाम, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। तो ये दोनों रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अलग अलग ढंग से नाम इसके आते रहते हैं। नॉन मोटाइल ग्रेटली थिकन्ड एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड। तो आगे हमने अब मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि नॉन मोटाइल जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर। एकिंट, एक्प्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर। एप्लेनोस्पोर में थीन वॉल रहती है, ये वाली जो ऊपर वाली वॉल होती है वो थीन रहती है एकदम से, और हिप्नोस्पोर में ये वाली वॉल जो स्पोर्स की वॉल रहती है वो थोड़ी थिक रहती है और रेड रहती है, ये हिप्नोस्पोर्स। तो एकिंट, हिप्नोस्पोर और एप्लेनोस्पोर, तीन कंडीशन नॉन मोटाइल स्पोर्स की आ जाती हैं, और इसमें से जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें एप्लेनोस्पोर बनती है, नॉट सो फेवरेबल कंडीशन में, और एकदम से अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हिप्नोस्पोर। पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ, तो मैंने आगे भी डिस्कस किया है, पायरेनोइड्स में एक सेंट्रली प्लेस्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है और इसके अगल बगल में ऐसे स्टार्च रहता है। तो ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बुक में लिखा रहता है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रोटीन कवर्ड विथ स्टार्च। फ्लोरिडन स्टार्च कहाँ मिलता है? ये रेड एल्गी में मिलता है। ये हमारा अगेन इट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम टेबल 3.1। एल्जिनिक एसिड कहाँ से मिलता है? अगेन इट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम टेबल 3.1। ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये रेड एल्गी से मिलता है। अगेन ये टेबल 3.1 से क्वेश्चन है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, एलिमेंट प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन। तो अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि थायरॉक्सिन में कौन सा एलिमेंट आता है। तो जो थायरॉक्सिन है एक्चुअली थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये हम जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है ये 11th का, उसमें हम देखेंगे कि आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज़ सिक्रेटेड बाय थायरॉयड। और ये आयोडीन में दो इसके T3 और T4, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दो हार्मोन्स बनते हैं T3 और T4 विच आर मेनली रिक्वायर्ड आयोडीन फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है ये हमको सोचना है। एलिमेंट प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फाइन। तो पॉसिबिलिटी ये है कि देर आर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई भी ब्राउन एल्गी का नाम है, जैसे लेमिनेरिया दिया हुआ है तो आप लेमिनेरिया में लिख दीजिए, या तो ब्राउन एल्गी इटसेल्फ दिया हुआ है, या तो ब्राउन एल्गी का जो बॉटनिकल नेम है वो दिया हुआ है, या तो इसको कहीं बार सीवीड ऐसा भी बोलते हैं। तो सीवीड भी कई बार ऑप्शन में रहता है, तो सीवीड इज़ ऑल्सो नोन एज अ, ब्राउन एल्गी को सीवीड भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन ये आयोडीन कहाँ से मिल रहा है ये आपको बताना है इसमें। क्लेमाइडोमोनास डज नॉट अकर इन, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलता है। तो अगर डज नॉट अकर इन है तो जो भी फ्रेश वाटर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है उसमें क्लेमाइडोमोनास मिलता नहीं है। जैसे ओशियन बोलते हैं या तो फिर कोई भी सॉल्ट वाटर बोलते हैं, तो इसमें क्लेमाइडोमोनास नहीं मिलता है। ये एक बार पूछा था इसीलिए मैंने डाला हुआ है कि मैक्रोसाइटोसिस इज़ ए टाइप ऑफ अ ब्राउन एल्गी है।
ये टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी है। ALGE ब्राउन एल्गी है। थैलोफाइट्स इंक्लूड्स इन, तो आगे हमने जब डिस्कस किया तब मैंने डिस्कस किया था कि दो टाइप के, हमारा जब क्लासिफिकेशन होता है तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। तो जो हमारा जो थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स सिर्फ एल्गी ही होती है, लेकिन अगर थैलोफाइट्स में फंगाई आती है, अगर दिया हुआ है तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर इट, क्योंकि पास्ट में जब फंगाई प्लांट किंगडम में थी इट वॉज कंसिडर्ड एज अ थैलोफाइट्स। तो अगर फंगाई दिया हुआ है तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट एज अ थैलोफाइट्स ऑल्सो। लेकिन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सब थैलोफाइट्स में नहीं आता है, इटसेल्फ ये अलग क्लास में आ जाता है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उगेमी इन्वॉल्व्स, तो उगेमी पहले उगेमी क्या होती है, तो तीन टाइप के फ्यूज़न होते हैं, एनाइसोगेमस, फिर आइसोगेमस और उगेमस, तीन टाइप के फ्यूज़न होते हैं। तो इसमें उगेमस में क्या होता है कि तीन टाइप के हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उगेमस, आइसोगेमस और अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों एक साइज मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल है तो इसको आइसोगेमस बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है लेकिन बिहेव्स एज, जब उसका रिएक्ट करने की बारी आती है, जैसे स्पाइरोगाइरा में हमने देखा कि स्पाइरोगाइरा में एक फिलामेंट है, दूसरी फिलामेंट है, लेकिन उसका जब कॉन्जुगेशन होता है तब ये बीच में ब्रिज बनता है और एक वहाँ स्टेशनरी रहती है और एक यहाँ सिमड़ के इसमें से यहाँ चली जाती है। तो ये केस में दिस बिहेव्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है, देखने में एक जैसा ही है, लेकिन दिस बिहेव्स एज अ मेल गैमेट एंड दिस बिहेव्स एज अ फीमेल गैमेट। तो इसका मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होने के बावजूद उसका बिहेवियरल, सेक्सुअल बिहेवियर, दिस इज वर्क लाइक एज अ मेल, क्योंकि मेल गैमेट हमेशा मूव करता है, फीमेल गैमेट हमेशा मूव नहीं करता। तो इस हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट आइडेंटिकल है, लेकिन उसका बिहेवियरल डिफरेंस है। तो उस टाइप की जब बिहेवियर होती है उसको हम उगेमस बोलते हैं। और एक तीसरा होता है एनाइसोगेमस, मतलब दोनों डिफरेंट रहती है, एक लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है और एक मोटाइल होती है, एक गैमेट मोटाइल होती है, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस, मतलब दोनों गैमेट अलग अलग हैं। स्पाइरोगाइरा इंक्रीज द बॉडी लेंथ। अभी स्पाइरोगाइरा के पास दो पॉसिबिलिटी है बॉडी लेंथ इंक्रीज करने की, या तो टिप से इंक्रीज करें, या बीच वाले सेल से इंक्रीज करें, या बेस से इंक्रीज करें। तो ये स्पाइरोगाइरा है, इसकी फिलामेंट है, इसका ये बेस है और ये इसका सबस्ट्रेटम है, ये इसका सेल है। तो तीन पॉसिबिलिटी रहती है, या तो यहाँ से डिवाइड करके इसकी लेंथ इंक्रीज करे, या तो ये डिवाइड करके इसकी लेंथ इंक्रीज करे, या तो ये वाला सेल डिवाइड करके इंक्रीज करे। इन केस ऑफ स्पाइरोगाइरा इसकी लेंथ हमेशा बेजल सेल, जो बॉटम वाला सेल है, वो डिवाइड करके इसकी लेंथ इंक्रीज करता है। तो ये इसका आंसर है, बेजल सेल डिवाइड होने से ही इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। दूसरा, स्पाइरोगाइरा जब बनती है और उसका जो हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाती है और फ्री फ्लोटिंग होती है, उसके पास कोई अपने मूवमेंट करने के कोई फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है नहीं, इसीलिए इसको फ्री फ्लोटिंग ही बोलते हैं। तो इसका ऑयल और अदर कोई ऑप्शन है फ्री फ्लोटिंग और फ्रेश वाटर के सिवा, दैट शुड बी टोटली रूल्ड आउट। और एक स्पाइरोगाइरा के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि स्पाइरोगाइरा ड्यूरिंग जर्मिनेशन जाइगोस्पोर हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एकदम से सिंपल है, अगर आप स्पाइरोगाइरा डिटेल में समझे हुए तो एकदम से सिंपल है
कि एक बार जाइगोस्पोर बन गया, स्पाइरोगोरा ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, तभी जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तब कितने पार्ट बनते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही ये दोनों दो फिलामेंट, ये वाला और ये वाला दोनों फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है, और इसमें से जब स्पोर्स निकलते हैं तो 4 स्पोर्स निकलते हैं। ये 2n स्ट्रक्चर है, ये n स्ट्रक्चर है, ये n स्ट्रक्चर है, और ये 2n मिले हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इसका मियोसिस होके अगेन ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्पाइरोगैरा ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक पार्ट, मतलब कितनी न्यूक्लियस इसमें से जर्मिनेट करेगी। नॉर्मली स्पाइरोगैरा में 3 न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाती है और एक ही जर्मिनेट हो पाती है। ये नॉर्मल स्पाइरोगैरा में यही होता है। तो अगर आपके पास 1, 2, 3 या ऑल 4 है तो यू हैव टू सिलेक्ट 1 ओनली। दूसरा स्पाइरोगैरा का दूसरा क्वेश्चन है सेल्स ऑफ डिफरेंट फिलामेंट फ्यूज। तो स्पाइरोगैरा के लाइफ साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि इसका जो गैमेट, एक यहाँ का सेल और एक यहाँ का सेल, दोनों का सेल अगर फ्यूज हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। और दूसरा, ये सेम फिलामेंट में ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं। तो अगर 2 फिलामेंट अलग अलग है और सेल फ्यूज हो जाता है तो उसका नाम है स्केलरी फॉर्म। यहाँ का आंसर है 1, यहाँ का आंसर है स्केलरी फॉर्म। और यहाँ से यहाँ अगर 2 फ्यूज होते हैं तो उसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल में भी 2 पार्ट है कि इस बगल से भी फ्यूज होके चले जाए या यहाँ से एक पैसेज क्रिएट करके चली जाए। तो ये वाला डायरेक्ट चला जाए, बीच में से पैसेज करके डायरेक्ट चला जाए तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। बट इट इज़ अ कॉन्जुगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल टाइप। और जो बगल बगल के फिलामेंट, मतलब 2 अलग अलग फिलामेंट का सेल फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलरी फॉर्म। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इज, ऑब्वियसली मैंने बताया कि क्या होता है, जाइगोस्पोर बनता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। अभी ये प्लांट किंगडम का एल्गी और स्पाइरोगैरा का पार्ट मैंने लिया हुआ है। आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा ज़्यादा क्वेश्चन बना के आऊँगा। ये 22 क्वेश्चन लिया हुआ है। ये सब सारे पास्ट में आइदर नीट में या एफएमसी में या सीबीएसई एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई मेडिकल के लिए क्वालिफाई करते थे, इसमें सब पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आई विल कम अप विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम ओनली फॉर दिस प्लांट किंगडम। थैंक यू वेरी मच।